हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्दी हमको एक बहुत ही बड़ी मात्रा में में शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है और सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी उनके तैयारी में लगे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी या जो भी अभ्यर्थी अभी तक इसकी तैयारी में नहीं लगे होंगे उन सबसे मैं बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको वैकेंसीज देखने को मिले। इस वीडियो में फिलहाल हम बातें करने वाले हैं इंग्लिश लेक्चरर के जो पोस्ट होते हैं या इंग्लिश लेक्चरर का जो एग्जाम होगा उसका तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी मैसेज या कॉल कर चुके हैं कि इंग्लिश लेक्चरर का तैयारी करवाने के लिए। तो देखिए, आप सबको ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी चैनल में आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको इस पोस्ट की तैयारी कराएं बहुत ही अच्छे से, और वैल्यूएबल क्लासेस आप लोगों के लिए लाया जाएगा और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कब से क्लास स्टार्ट हो रही है। हम अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपको इसकी प्रिपरेशन कराएं। फिलहाल आगे हम चर्चा करेंगे कि इनके सिलेबस कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप पढ़े कि आपके सिलेक्शन श्योर हो जाए और आपको अच्छे नंबर इस एग्जाम में आए। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्दी से हमको और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज इस पोस्ट में देखने को मिले। पिछली भर्ती की अगर हम बात करें तो 2019 वाली भर्ती में हमको लेक्चरर इंग्लिश के पोस्ट देखने को मिले थे, लगभग 400 के आसपास पोस्ट आया था उस समय में, और इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि 200-400 या 300-400 के आसपास पोस्ट हमको देखने को मिले। अगर हम देखें कि इसकी तैयारियां किस तरह से आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए इनकी तैयारी करने के समय। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाती है किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो सिलेबस किस तरह से है, कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप सिलेबस की बात करो तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर हो या किसी भी लेक्चरर का पोस्ट हो, आपको 100 मार्क्स के सब्जेक्ट कंसर्न चीजें देखने को मिलती है। मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड चीजें, उनसे संबंधित चीजें 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि एक बड़ा एक पोर्शन होता है। लगभग सारी चीजें इस 100 मार्क्स का जो पोर्शन है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पूरा आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप अगर सब्जेक्ट सिलेबस देखेंगे, पिछले भर्तियों का सिलेबस, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पिछले भर्तियों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस आने वाली भर्ती में सिलेबस चलेगी। नेक्स्ट भर्ती में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस होता है तो वो बात की बात है। तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 100 नंबर में 40 नंबर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के होते हैं, 40 मार्क्स आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है, 40 मार्क्स है आपके वोकैबुलरी सेक्शंस के, और 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन जो आपकी स्किल्स है उसके ऊपर। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के पूरे सिलेबस होते हैं लेक्चरर इंग्लिश का। उसके बाद 50 नंबर की जो कॉमन पेपर होता है उनकी बात करें तो वो लगभग सभी लेक्चरर के पोस्ट के लिए कॉमन थे पिछली भर्ती में। उसमें 30 नंबर का आपके शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन थे, शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान के। 10 नंबर आपके हिंदी के थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 5 नंबर आपके थे जीके, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के कुछ चीजें, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कंप्यूटर के। हालांकि सारे पोर्शन वैल्यूएबल होते हैं, सारे पोर्शन में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन इन बाकी जो पोर्शन है उनकी तैयारियां आप ऑलरेडी कर चुके हैं और करते रहते हैं। ज्यादातर पोस्ट में ये पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके जो सब्जेक्ट है मेन, उनका प्रिपरेशन अच्छे से करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इन पोर्शन को देखना होगा कि ग्रामर के, वोकैबुलरी सेक्शन के और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। तो सिलेबस की और हम डीप बात करें तो सबसे पहले तो देखो, ग्रामर में आपको जितने भी टॉपिक होते हैं, है ना, आप उसका सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर लिंक में दे देंगे या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है आपको सबको पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि देखो, आपको सिलेबस में कुछ पॉइंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। देखो, अगर हम ग्रामेटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे इसमें टेंस के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, वॉइस है, स्पीच है, क्लॉजेज है, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स हो गए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखने को मिल गए, और मतलब पूरे सेंटेंस के यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स है, एरर फाइंडिंग है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो बेसिकली जो मेन टॉपिक्स है वो आपको ग्रामर में दिखेगा। यहाँ पर टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, एंड आपके क्लॉजेस हो गए, ठीक है। कंजंक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। मॉडल्स हो गए, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं में से पूछा जाएगा। व्यापम को आप जानते हैं, लास्ट एग्जाम में आप देख चुके हैं, सिर्फ जो सिलेबस में दिया है वहीं से पूछेंगे ऐसा नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर बोला गया है तो इंग्लिश ग्रामर की कोई भी चीजें पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। वोकैबुलरी सेक्शंस की अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी में आप देखेंगे
क्वेश्चन बेस्ड स्पेलिंग रूल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिला आपको, होमोनिम्स या होमोफोन्स के जो क्वेश्चंस थे वो हो गए, पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद करेक्ट मैचेस थे, राइम्स थे, एंड रीअरेंजिंग सेंटेंस वाला भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। तो ये कुछ चीजें सिलेबस में है। तो सिलेबस में जो चीजें हैं उनको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे अलग और जो चीजें वहां पर नहीं मेंशन किया गया ना उन चीजों को, जैसे ग्रामर में आपको ना कंजंक्शन शायद नहीं दिख रहा है या नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं कि कंजंक्शन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर जैसे नहीं दिया है तो वो नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। हर एक चीजें या कोई भी चीजें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो सारी चीजों का डीप प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डीप स्टडी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेक्चरर पोस्ट, ठीक है। तो चाहे किसी भी लेक्चरर पोस्ट की आप बात करो। अगर हम चलेंगे दूसरे सेक्शन में आपके सिलेबस में, तो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा शास्त्र हो गए, शैक्षिक अभिवृत्ति हो गए, शैक्षिक मनोविज्ञान हो गए, और शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं। ये 30 नंबर, ये भी एक बहुत ही बड़ा मार्क्स कंटेन कर रहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है वो, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। वैसे इसको आप दूसरे सब्जेक्ट की या दूसरे पोस्ट के लिए भी पढ़ती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पढ़ना होता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा हिंदी के 10 नंबर है, वो भी मैटर करता है। ज्यादा डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये 50 नंबर को इसलिए मैं कैजुअल बता रहा हूं क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है उतना डीप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे पिछले बार। सामान्य और जनरल क्वेश्चंस ही देखने को मिले थे, जिसको थोड़े बहुत पढ़ने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते थे। मेन जो सेक्शन था, मेन जो चीजें थी चैलेंजिंग, वो था आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन। सभी लेक्चर के पोस्ट में ये देखने को मिला, ठीक है। 5 नंबर के आपके कंप्यूटर है और 5 नंबर के आपके जीके है। तो ये इजी और आसान पोर्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर जो 100 नंबर की चीजें दिख रही है, ग्रामर में जैसे हो गया और वोकैबुलरी में हो गया। आगे बात आती है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें, ठीक है। वहां पर आपको पोयम भी देखने को मिलेंगे और अनसीन पैसेज भी देखने को मिलेंगे, और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलता है। ज्यादातर या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पैसेज समझ में नहीं आता या पोयम समझ में नहीं आते, तो उनको सॉल्व नहीं कर पाते अच्छे से। तो देखिए, इन चीजों को समझने के लिए पोयम या पैसेज, देखो पोयम वाला जो सेक्शन है वो तो थोड़ा सा टफ होता ही है किसी के लिए भी, क्योंकि उसमें वर्डिंग्स ऐसे होते हैं। इंग्लिश हमारा सेकंड लैंग्वेज है और उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होता, ठीक है। आप हिंदी में ही देख लीजिए, हिंदी में भी ऐसे कोई कविता या पोयम पूछ देते हैं, उनके भी वर्ड्स ऐसे होते हैं कुछ जिनको हमें पता नहीं होता। तो फिर इंग्लिश में तो डेफिनेटली वो टफ जाएगा ही। पैसेज को अच्छे से समझा जा सकता है, पोयम को भी समझकर उनसे रिलेटेड जितना समझ में आए उनसे रिलेटेड आंसर किया जा सकता है, लेकिन पैसेज को समझकर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस होते हैं। वो एक तरह से बोनस मार्क्स होनी चाहिए आपके लिए, इस तरह से प्रिपरेशन करने हैं आपको। तो पैसेज का तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? अनसीन पैसेज की तैयारी के लिए आप इंग्लिश में खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपको सीखने होंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, उन सब चीजों को आप अच्छे से देखिए। छोटे छोटे स्टोरीज आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। छोटे छोटे क्लासेस के जो बुक्स होते हैं, स्टोरी बुक्स ना, या जो उनके चैप्टर वाले बुक्स, उसको पढ़ो, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो। इन सारी चीज़ों को क्लासेस में आप लोगों को कराएंगे। तो फिलहाल आप ये है जिनको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा कि पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास लीजिए या क्लासेस स्टार्ट करिए, तो जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है, वो इस व्हाट्सअप लिंक से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़िए। सिर्फ वही स्टूडेंट जुड़ेंगे जो एक्चुअल में क्लास लेना चाह रहा है, ऑनलाइन क्लास हमसे। तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस लिंक से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। जिनको भी क्लासेस लेनी है लेक्चरर इंग्लिश का, बहुत ही जल्दी आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट कराएंगे। फिलहाल अगर सारी चीज़ें इस तरह से हैं, आप अपना तैयारी अपने सेल्फ से तब तक करते रहिए और सिलेबस वाइज सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए। डीप पढ़ना है, चाहे किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर आप ला सकेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि व्यापम का जो लेवल है वो आगे हर समय के साथ या हर एग्जाम के साथ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इस तरह से इंग्लिश के जो पोस्ट है, इंग्लिश लेक्चरर की जो पोस्ट है, उसका अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो पूरा सिलेबस एक बार देखिए, अच्छे से सिलेबस को समझिए और उनके अकॉर्डिंग किसी भी ग्रामेटिकल बुक्स या कोई भी ग्रामर बुक्स आपके पास फिलहाल अवेलेबल होगा तो उनसे प्रिपरेशन करते रहिए और हम आपको आपके एग्जाम तक अच्छे से गाइड करेंगे। तब तक हमारे साथ जरूर बने रहिए।
चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।